कह रहा है क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 माइनस 1 0 और 2 माइनस 4 है। ठीक ना। तो इस सवाल को हल करने के पहले एक फॉर्मूला याद करने पहले कि जब त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हों, जब त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटा 2 इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है। ठीक ना। जब त्रिभुज के तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक ना। तो इसी फॉर्मूला पर हम 7.3 क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक का एक है। मान लेते हैं कि a का निर्देशांक 2 3 दिया हुआ है, b का निर्देशांक माइनस 1 0 और c का निर्देशांक 2 माइनस 4 है। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आते हैं सूत्र से 1 बटा 2 इंटू लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, मान रख देंगे 1 बटा 2। x1 का मान देखिए तो कितना है, तो यहाँ देखें x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहले इसको समझ जाइए आप लोग। x1 y1 x2 y2 x3 y2 है ना। तो x1 की जगह x1 का मान रखेंगे तो x1 बराबर कितना दिया हुआ है 2, y2 माइनस y3, y2 का मान 0 है, माइनस y3 का मान है माइनस 4, तो माइनस इंटू माइनस 4 प्लस x2 का मान है माइनस 1, तो माइनस 1। अब कहें y3 माइनस y1, y3 का मान माइनस 4 है, माइनस y1 का मान है 3, अब प्लस x3 की जगह 2 है। अब कहें y1 माइनस y2, y1 का मान 3 और y2 का मान 0, 3 माइनस 1 बटा 2 इंटू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूना 8, और देखिए माइनस 4 और माइनस 3 जोड़ेंगे तो माइनस 7, और माइनस 7 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। माइनस 7 और माइनस 1 गुना करेंगे तो प्लस 7, और 3 दूना 6 प्लस 6। जोड़ दें सबको, 1 बटा 2 गुने, पहले कोष्ठ की क्रिया होती है 6 7 13, 13 या 7 20 है 21 या 21 बटा 2 वर्ग इकाई, आपका यही आंसर है। अब आते हैं आए अल्लाह का कह रहा है सब। अब आते हैं 2 जो है कह रहा है क्या कि a का निर्देशांक -5 -1, b का निर्देशांक 3 -5 और c का निर्देशांक 5 और 2 है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1। तो देखिए या x1 हो गया या y1 हो गया, या x2 हो गया या y2 हो गया, या x3 हुआ और या y3 हुआ। तो x1 की जगह -5 है तो -5 इंटू कह रहा है क्या कि y2 - y3, तो y2 की जगह -5 है और माइनस y3 की जगह 2 है तो 2 हो गया, प्लस x2 की जगह 3 है, फिर लिखेंगे कह रहा है क्या कि y3 - y1, तो y3 की जगह 2 है और माइनस y1 की जगह है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। फिर कह रहा है क्या कि x3 की जगह 5 है तो x3 की जगह 5 हो गया। अब y1 - y1 की जगह -1 है और y2 की जगह क्या है तो -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5। तो 1/2 इंटू -5 और -2 -7 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 आए 3 प्लस 5 और 5 में से 1 गया 4। 1/2 इंटू 7 बचे 35, 3 × 9 और 5 का 20, तो 35 और 20 55, 55 5 60 50 64/2 कट जाएगा 32, वह इतना ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। ठीक ना, तो संरेख का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि यदि त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। ठीक ना, तो त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ना है, यही, तो इसका मान अगर 0 आ गया, ठीक ना, तो क्या संरेख है। तो हमको तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, कह रहा है पहले से ही क्या कि तीनों बिंदु संरेखी हो, अर्थात संरेख हो या ना हो उसके अनुसार संरेखी है वो। ठीक ना, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिख देंगे तो मान आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि a का निर्देशांक 7 - 2, 7 - 2, b का निर्देशांक 5 1, c का निर्देशांक 3k है, 3k। ठीक ना, तो a b c का निर्देशांक दे दिया है तो हमें k का मान निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से। तो सूत्र क्या है 1/2, संरेख होने का शर्त यही ना होता है जी, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। ठीक ना, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 तो बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। ठीक ना, तो अब मान रख देंगे 1/2 x1, देखिए यहाँ है y1, x2 y2, x3 y। x1 की जगह 7 है तो 7 लिख देंगे, y2 - y3 तो 1 - a प्लस x2, तो x2 की जगह 5 है, y3 - y1 तो k माइनस प्लस 2, x3 की जगह 3 है, y1 - y2, y1 की जगह -2 और y2 की जगह 1 है तो -1 हो गया। अब बराबर 1/2, तो देखिए 1/3 7 में इसमें गुना कर दीजिए, 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 -2 है, -1 -3 3 × 9 -9 हो जाएगा बराबर 0। 1/2 कटने वाला कुछ है नहीं, चलो ये सब कुछ जोड़ दो। 5k में से 7k गया कितना होगा जी, तो -2k और 7 प्लस में है यहाँ, 10 प्लस में है 9, 1 माइनस में है, तो 10 में से 9 गया 1 का 7 8 प्लस 8 बराबर 0। या यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 1/2 × 2
बच गया अंदर माइनस के प्लस 4, 2 से 2 खत्म बराबर 0, तो माइनस के प्लस 4 बराबर 0, तो माइनस के बराबर -4, माइनस माइनस खत्म, इसलिए के बराबर 4, यही आपका आंसर हुआ। 5 2 नंबर का है क्वेश्चन 8 1 के -4 2 -5, फिर के का मान निकालना है। तो इसके पहले 1 नंबर जो बनाया गया उसी आधार पर है, हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो पहले एक का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद उसके अनुपात ज्ञात करना है। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0 -1, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 1 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है 0 3। तो कह रहा है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो फॉर्मूला है आपके सामने उसी को रख लेंगे। तो देखिए यहाँ यह हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2 और यह x3, यह y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, x1 का मान है 0, फिर y2 - y3, तो y2 1 और -3, 1 - 3 y2 - y3 प्लस x2, x2 का मान है 2, फिर कह रहा है y3 - y1, तो 3 और प्लस 1, और फिर कह रहा है x3, तो x3 का मान 0, यहाँ कह रहा है x3 का मान 0 है, x3 का मान 0, तो y1 - y2, तो y1 का मान है -1 और -1, -1 तो देखिए यहाँ 0 है, 1/2, 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 0, तो ये 0 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक 0, केवल यही है, प्लस 3 1 4 4 दूना 8, यही हो गया 0। तो हो गया 1/2 इंटू 8 लिख दें, 2 चौका 8, अतः इसका मात्रक होगा 8 वर्ग मात्रक या इकाई मात्रक। ये आपका एक पहला आंसर हुआ। अब कह रहा है क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल जो दिए हुए हैं उनके सिर्फ भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। देखिए AB का मध्य बिंदु यहाँ हो गया, AC का मध्य बिंदु हो गया और BC का मध्य बिंदु हो गया। तो अब ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। मान लेते हैं यह हो गया D, यह E हो गया, यह F हो गया, ठीक ना, DEF हो गया। तो अब इसका निर्देशांक निकालना है, ठीक ना। तो अब AB का मध्य बिंदु E का निर्देशांक, ये पहला आपका आंसर हुआ। अब निकालते हैं, अब AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु E का निर्देशांक, तो E का निर्देशांक कैसे निकालेंगे जी। इसके पिछले वाले हम लोग जब प्रश्न में पढ़े थे कि मध्य बिंदु E का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यही फॉर्मूला लगाते हैं। x बराबर इतना होता है और y बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लें E का निर्देशांक कितना होगा, तो x1 प्लस x2, तो 0 और 2 जोड़ेंगे, 0 + 2/2 और y बराबर कितना हो गया, तो y1 प्लस y2/2, तो हो जाएगा क्या, -1 + 1/2 बराबर हो गया, ए का निर्देशांक हो गया तुम्हारा 2/2, कट गया 1 और ये -1 तो 0/2, तो 1 0 हो गया, अर्थात ए का निर्देशांक आया 1 और 0, ए का निर्देशांक हो गया 1 और 0।
ठीक ना, इतना उतारिए तब तक। तो चूंकि AC का मध्य बिंदु क्या है, F है, तो F का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो F का निर्देशांक हो जाएगा तुम्हारा x1 प्लस x2 बाई 2, तो 0 प्लस 0 बाई 2, 0 प्लस 0 बाई 2, और y1 प्लस y2 बाई 2, तो -1 प्लस 3 बाई 2, अर्थात F का निर्देशांक हुआ 0 बाई 2 और 2 बाई 2, यह कट जाएगा तो 0 बाई 2 हो गया मान इसका। F का निर्देशांक 0 और 2 2 कट गया तो 1 आ गया, तो 1 हो गया ना। तो F का निर्देशांक 0 और 1 हुआ, तो इसका निर्देशांक 0 1 हुआ। और D का निर्देशांक निकाल देंगे, और D का निर्देशांक, तो D का निर्देशांक कितना होगा जी, तो D का निर्देशांक यहाँ देख लीजिए, फिर x1 जोड़ x2 बाई 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक ना। D के लिए है x1 है y1 है x2 और y2, तो x1 जोड़ x2 बाई 2, तो 2 जोड़ 0 बाई 2 और 1 जोड़ 3 बटा 2, तो D का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2 बटा 2 और 4 बटा 2, 2 2 कट गया 1 और 2 दूना 4, अतः D का निर्देशांक हुआ तुम्हारा 1 और 2। तो हमारा आ गया कितना, E F और D सबका आ गया। तो D का निर्देशांक 1 2 आ गया, F का निर्देशांक आया 0 1 और E का निर्देशांक आ गया इतना। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जी, तो 1 बटा 2, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 बटा 2 x1 x2 x3, ठीक ना। तो देखिए यहाँ DEF माने है ना, तो यह अब इसमें देखेंगे, यह आपका x1 हुआ, यह y1 हुआ, यह x2 हुआ और यह y2, यह x3 और यह y3। तो लिखेंगे 1 बटा 2 इंटू x1, तो 1 हुआ, कह रहा है क्या, y2 माइनस y3, y2 0 है और माइनस y3, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस x2, तो x2 का मान कितना है, तो 1 है। अब कह रहा है क्या कि y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है, तो y3 का मान 1 है, y3 और माइनस y1 तो 2, तो 1 में से 2 जाएगा तो -1, फिर प्लस x3, तो x3 का मान 0, x3 का मान है 0। अब कह रहा है क्या y1 माइनस y2, तो y1 का मान है 2 और y2 का मान है 0, तो 2 में से 1 0 गया तो 0 2 बचा, तो 2 हुआ। इसको हल कर दें तो 1 बटा 2, 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1, -1 में 1 से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा -1 और ये 0 हो गया, तो हो जाएगा आपका कितना, तो 1 बटा 2 इंटू -2, 2 से 2 कट गया, -1 हुआ। अतः अनुपात बराबर, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था जी, 4 आया था। क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल माइनस में आए या प्लस में आए, उसको हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है, तो प्लस 1 वर्ग इकाई हुआ। अतः अनुपात बराबर, तो कह रहा है का कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक ना। तो DEF का छोटका का पहले कह रहा है, तो लिख देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, अर्थात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आया है, तो -1, तो इसको 1 लिखेंगे प्लस में, और ABC का क्षेत्रफल कितना आया था, तो 4 आया था, 4 आया था ना जी, तो 4 हो गया। अतः हमारा कितना हुआ, 1:4, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ।